Bismillahirrahmanirrahim. Friends, my name is Shamsher Ali. You are watching my YouTube channel Legal Work Skills. फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है और इसको कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसको उर्दू में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को उर्दू में मुख्तारनामा ख़ास भी कहते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइजेज वन पर्सन कॉल्ड एन एजेंट और एन अटॉर्नी। इन फैक्ट स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें अथॉरिटी दी जाती है एक बंदे को, और जिस बंदे को अथॉरिटी दी जाती है उसको एजेंट भी कहा जाता है और अटॉर्नी भी कहा जाता है। और वो हर काम कर सकता है बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे बंदे की तरफ से, नाउन एज, जिसको एग्जीक्यूटेंट भी कहते हैं और प्रिंसिपल भी कहते हैं, अंडर स्पेसिफिक, कुछ ख़ास और क्लियर, मखसूस और देखें क्लियरली लेट आउट सर्कमस्टांसिस, वाज़िया तौर पर जो हालात होते हैं। ऐसे नहीं कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो इसको फिर करूँगा। वाज़िया हालात में उसको मखसूस हालात में, मखसूस और वाज़िया तौर पर जो हालात होते हैं उसमें एक बंदे की ड्यूटी लगा दी जाती है। एक बंदे को हायर किया जाता है कि तुम मेरे बिहाफ पे जाकर मेरा काम ऐसे करोगे जैसे कि मैं ही कर सकता हूँ। वो तमाम की तमाम अथॉरिटी बंदे को दे दी जाती है। जो बंदा खुद जाके जैसे करवा सकता है, वो तमाम की तमाम अथॉरिटी, जो स्पेसिफिक अथॉरिटी जिसका इसमें हम मेंशन करेंगे, सिर्फ उसी की बात। और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की मैं एक आपको ज़रूरी जो चीज़ बता दूं कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी ड्राफ्ट करते वक्त इसमें सेल की जो पावर है वो नहीं दी जाती, जिससे प्रॉपर्टी की मलकियत चेंज हो जाए। वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होता, वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को सिंपल 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे या 1225 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं और इसको रजिस्टर्ड करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको किस मकसद के लिए लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसको किसी मकसद के, आप किसी भी काम के लिए आप कह सकते हैं जी बीमार हूँ, मेरे बिहाफ पे ये जाके मेरे ये काम कर सकता है, मेरे कुछ प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है उसकी जाकर ये रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन ये प्रिंसिपल के हक़ में, एग्जीक्यूटेंट के हक़ में, अपने नाम पे नहीं, उसको करवा सकता है। मेरी साइनों की वेरिफिकेशन करवा सकता है, या कोई ऐसे कोई केसेस हैं जो किसी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं, किसी भी अदालत में पेंडिंग है, या कोई कनेक्शन ले सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम पावर्स इसमें दी जा सकती है सिवाय सेल के। तो चले, मैंने एक दो ड्राफ्ट किए हुए हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो हम वो देख लेते हैं इंशाल्लाह। उसमें ये देखें जी, सबसे पहले तो है हमने, क्योंकि जब भी इसका टाइटल लिखना है तो क्योंकि ये नाम ही इसका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ही लिखेंगे। अगर आप उर्दू में ड्राफ्ट करें तो आप इसको मुख्तारनामा ख़ास भी लिख सकते हैं। देखें जी, थ्रू दिस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इस स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए क्या लिखा जा रहा है जी, मैं, जो बंदा भी जिसकी तरफ से, ये तो मैंने अपना वैसे ही लिख दिया है फॉर्मेट बनाने के लिए, जो बंदा भी अथॉरिटी जिस बंदे की तरफ से अटॉर्नी दी जा रही है, जो एग्जीक्यूटेंट है, प्रिंसिपल है, जो अथॉरिटी देना चाहता है, उसका नाम आपने पहले लिखना है। वो लिखा है जी आई शमशेर अली, देखे जी आगे सन ऑफ पूरा मुकम्मल लिखना है जी। अगर रेजिडेंट मुकम्मल लिखना, आपने CNI से नंबर भी लिखना, मेंशन करना लाजमी होता है। आगे जी ये देखें जी, इसको किया हुआ है कि हेयर एंड आफ्टर कॉल एज, इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसको क्या कहा जाएगा। इसको एग्जीक्यूटेंट कहा जाएगा और प्रिंसिपल भी कहा जाएगा। जब भी बात आएगी एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे, वो एग्जीक्यूटेंट ये होगा। अगर प्रिंसिपल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो भी यही फर्स्ट पार्टी होगा। अब जो सेकंड पार्टी होता है जी, हेयर बाय अपॉइंट मिस्टर मोहम्मद अमीन सन ऑफ रेजिडेंट, देखिए जी ये मुकम्मल इस पर लिखा जाएगा जी। देखें, अब मुकम्मल एड्रेस, सन ऑफ लिखना, मुकम्मल एड्रेस लिखना, आपने CNI से नंबर लिखना, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज अटॉर्नी, ये सारा कुछ 2-3 जो पैरे हमने लिखे हैं। इसके बाद इस बंदे को अटॉर्नी कहा जाएगा, जो सेकंड वाली पार्टी है, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज अटॉर्नी। इसको, ये एग्जीक्यूटेंट है, ये अटॉर्नी है, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट भी है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें से कोई भी यूज़ कर ले, दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही फॉर्मेट में चलते हैं, प्रैक्टिस में लिखे जाते हैं। एज माई स्पेशल अटॉर्नी इन माई नेम and on my behalf to do and execute all or any of the following acts which are necessary and incidental for, वो कहते हैं कि जी माई जो स्पेशल अटॉर्नी है, मेरा जो स्पेशल अटॉर्नी है, वो मेरे बिहाफ पे तमाम के तमाम काम कर सकता है और इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है किसको, जिसकी ज़रूरत, और
जिस जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत है आगे वो मेंशन किया हुआ है क्या क्या और कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है। टू रिप्रेजेंट मी इन ऑल सेंस एंड डू ऑल एक्ट्स नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल। मेरी एक जो सेल माई प्रॉपर्टी नाउन एज हाउस नंबर 504 ई गुलबर्ग, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसकी देखिए ये बाउंडेड प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन करनी है। बाउंडेड एज, सराउंडेड एज, अंडर, ईस्ट में क्या है जी, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, और इधर कोई आपके पास कोई खसरा खतौनी शतौनी जो भी नंबर आपके पास मेंशन होते हैं वो तमाम के तमाम आपने मेंशन करनी है। प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन डिटेल के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी। देखें ये हेयर इन आफ्टर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, इसको इस पूरे जो पैरा हमने लिखा है इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बनाया गया है। पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन के लिए, प्रॉपर्टी की सेल बनाने के लिए। अब वो अटॉर्नी क्या क्या कर सकता है, उसको क्या किस किस चीज़ की अटॉर्नी को दी गई है पावर। टू एक्ट एज माई अटॉर्नी एंड टू साइन वेरीफाई, मेरे साइनों को वेरीफाई कर सकता है, एग्जीक्यूट करा सकता है, निगोशिएट एग्रीमेंट को, सेल ऑफ प्रॉपर्टी को, एंड टू गेट द सेट सेल डीड रजिस्टर्ड विद द कंसर्न, किसी भी जो महकमा है उसके ऑफिस में जाकर वो प्रॉपर्टी को उससे एग्जीक्यूट करवा सकता है मेरे बिहाफ पर। टू रिप्रेजेंट मी, और मेरे बिहाफ पे पेश होगा किसी भी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग सब रजिस्ट्रार लाहौर, LDA, PTCL, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, वापडा, लेस्को, ये तिखन तमाम टू फाइल कर सकता है, साइन कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इशू, NOC करवा सकता है, और एनी अदर इंस्ट्रक्शन डिपॉजिट फ़ी, देखें जी डिपॉजिट फ़ी करवा सकता है, चार्ज इंक्लूड टैक्स कर सकता है, चार्ज कर सकता है बिहाफ इन माई फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द सेल। अगर कोई इसमें ऑब्लिगेशन आ गई है सेल डीड की, सेल डीड के बारे में, तो वो उसको फुलफ़िल करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। टू डू ऑल अदर लॉफुल एक्ट्स, और जितने भी अदर लीगल काम है नेसेसरी जिसकी ज़रूरत है कंडक्ट परफॉर्मिंग दी ऑब्लिगेशन, सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाने के लिए अगर उसकी कोई ज़रूरत है जो इस प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है जिसके बारे में, तो वो उसको वो कर सकता है। फर्दर ऑथोराइज टू ऑल एक्ट रिस्पेक्ट ऑफ द सेल डीड के बारे में कोई भी किसी किस्म की भी कोई भी उस जो इसके फ़ायदे के लिए है वो हर काम अंसावर अंजाम दे सकता है एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे। आई हेयर बाय अफर्म, उसकी तस्दीक कर रहा है, कंफर्म कर रहा है कि ये जो भी बंदा, ये जो अटॉर्नी है जितने भी काम कर रहा है सेल डीड और थिंग्स लॉफुल डन बाय माई सेड अटॉर्नी इन रिलेशन टू दिस सेल डीड डैश सेड सेल डीड शैल बी कंस्ट्रूड एंड कंसीडर्ड एज एक्ट्स डीड। वो कहना चाह रहा है कि जी जो इसको मैंने पावर दी है, ये तमाम के जो तमाम काम करे इसको मैंने ही पावर दी, मेरी पावर के बाद ही इसकी वो तस्दीक कर रहा है, ये तमाम के तमाम काम मेरी पावर के बाद ही वो कर रहा है और इसको ही मैंने ही पावर जो है वो तोहफे में दी है। वो इसको अंडरटेक कर रहा है, डाइटिफाई कर रहा है, फर्दर कंफर्म कर रहा है। आगे जी देखिए जी तमाम काम करने के लिखने के बाद वो एंड पे जो लिखना होता है वेरिफिकेशन करनी होती है। इन विटनेस द वेयर ऑफ आई हैव साइंड दिस डीड, वो उस कह रहे हैं मैं साइन कर रहा हूँ ऑन दिस डीड, कौन सी डेट को 28 डे ऑफ जुलाई, और ये स्पेसिफिक टाइम के लिए भी होती है और लॉन्ग टाइम के लिए भी होती है, और इसको जब मर्ज़ी वो अपनी मर्ज़ी से एग्जीक्यूटेंट ख़त्म भी कर सकता है, रिवोक कर सकता है। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटेंट इसको कहेंगे जी, और इसको एजेंट और अटॉर्नी भी कहेंगे। ये देखें जी शमशेर अली जिसका वो भी प्रिंसिपल, देखिए जी प्रिंसिपल और एजेंट, एग्जीक्यूटेंट, अटॉर्नी। और इसी तरह के देखें अगर आप इसको फॉर्मेट को दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके फिर उसको टाइप कर सकते हैं। ये देखिए जी अगर आप इसको टाइप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वाला हिस्सा आ गया जी, ये सारी जो इसको पावर दी गई है ये वो वाली पावर आ गई जी। पैरा देखे पैरा 1 ये प्रॉपर्टी वाला आ गया जी, पैरा 2 जिसमें इसमें पावर दी गई है 3, 4, 5, ये 4-5 पैरे हैं। ये देखे जी एंड पे, और इस तरह का एक छोटा सा एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। मैं इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मेट बनाया है जो तकरीबन हर कोर्ट्स में अपीयर होने के लिए, किसी भी कोर्ट में अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रही है, आपने कोई कनेक्शन लगवाना है किसी गैस का, सुई गैस का या बिजली का, कोई भी कनेक्शन लगवाना है, NOC लेना है, आया कि किसी भी पूरे पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक का बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक का कोई केस पेंडिंग हो तो उसमें भी आप उसको पावर देंगे अपने अटॉर्नी को कि वो आपके बिहाफ पे जाकर वहाँ पे केस को प्लीड करेगा। किसी कोई वकील कर लेगा, वकील करने के अलावा कोई भी काम हो जो भी उसको फीस है सारा कुछ वो तय करेगा, आपके बिहाफ पे उसके वकालतनामा को साइन करेगा।
ये देखें जी, सेकंड पावर ऑफ अटारनी है। ये मैंने एक दूसरा ड्राफ्ट बनाया, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पेशल पावर ऑफ अटारनी है। तो स्पेशल पावर ऑफ अटारनी देखें इसी तरह लिखा जाएगा जी, एग्जीक्यूट हो रही है जी 25 डे ऑफ जुलाई 2020। देखें जी, आपने अपना नाम पूरा एड्रेस लिखना है। जो बंदा अटॉर्नी जो एग्जीक्यूटेंट है, जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे उसका नाम मेंशन करना आपने, नाम उसकी वल्दियत, कंप्लीट एड्रेस और CNIC नंबर के साथ, हेयर एंड आफ्टर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेंट। वो मैंने आपको सारा बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। इसमें क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन में वो प्रॉपर्टी वाली नहीं है, इसके लिए प्रॉपर्टी का नहीं मेंशन, क्योंकि ये कोर्ट में अपीयरेंस के लिए, लिटिगेशन के लिए है। किसी भी कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है, कोई लिटिगेशन चल रही है, किसी भी अदालत में चलेगी या चल रही है, तो तमाम के बारे में लिखा गया है। या उसके अलावा कोई कनेक्शन वगैरह, ये देखिए जी, नाउ देयर फॉर ये लिखा है दैट द एग्जीक्यूटेंट हेयर बाय ऑथराइजेज द अटॉर्नी टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इन द मैनर ही may deem proper and necessary and represent the executed in the case litigation। वो तमाम के तमाम पाकिस्तान में that the said attorney is authorized to file institute civil court suits। ये तमाम देखें जी, क्रिमिनल केस हर केस फाइल कर सकता है। क्रिमिनल कंप्लेंट्स रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हर जगह, फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रेवेन्यू, फोरम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे किसी भी कोर्ट में, फैमिली सूट हो, कोई भी सूट हो, सारा कुछ वो सूट को फ़ाइल भी कर सकता है। जैसे किसी फाइल इंस्टीट्यूट कर सकता है, सूट को फाइल कर सकता है। और अटॉर्नी इज़ ऑथोराइज टू डिफेंड भी कर सकता है। अगर कोई डिफेंडेंट की तरफ से है या कोई उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, तो उसमें भी जाके वो अपीयर हो सकता है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटेंट। अगर कोई एग्जीक्यूटेंट के ख़िलाफ़ किसी ने किया तो उसमें भी पेश हो सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है एग्जीक्यूटेंट को इन एनी और ऑल ऑफ द अबव सेड प्लेटफॉर्म। जो भी ऊपर प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं, उसके अलावा भी जितने प्लेटफॉर्म हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं वो भी, उसके अलावा भी देखें दैट द अटॉर्नी इज हेयर बाय ऑथोराइज टू लुक आफ्टर द अबव सेड केसेस एंड रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में भी जा सकता है। डू ऑल सच एक्ट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ जो भी उसका ज़रूरी है वो पर्पस, उसके लिए जो वो पेश हो सकता है और तमाम के तमाम वो काम करेगा जो कोर्ट कहेगी। दैट द सेड अटॉर्नी इज फुली ऑथोराइज्ड। उसके देखें जी, फुली ऑथोराइज्ड, उसको पूरी की पूरी पावर दी गई है साइन करने के, प्लेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट को, एप्लीकेशन को, अपील को, रिवीजन को, रिट्स को एंड एनी अदर प्लीडिंग्स डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, इंगेज द लॉयर, मेक स्टेटमेंट, प्रोड्यूस्ड एविडेंस, examine evidence, record evidence, cross-examine witness and do any acts necessary for looking after the best interest of the executant। वो तमाम के तमाम हर चीज़ को साइन कर सकता है। टू फाइल रिसीव बैक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकता है, फाइल कर सकता है, डिपॉजिट करवा सकता है, विड्रॉ कर सकता है पैसों को और रिसीव कर सकता है, उन बिहाफ इशू कर सकता है अपने एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे, और रिप्रेजेंट टू एग्जीक्यूटेंट एट द बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी जा सकता है, वो उसके बिहाफ पे अकाउंट खुलवा सकता है, हर चीज़ कर सकता है स्वाइस सेल के। टू अप्लाई फॉर द इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स की और जुडिशल रिकॉर्ड की भी इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। कॉस्ट स्टैम्प ड्यूटी देखिए जी ले सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, रिफ़ंड भी कर सकता है। एंड मेक एनी पेमेंट्स ऑफ द कोर्ट पर्सन अथॉरिटी ऑन ओवर बिहाफ, उसके बिहाफ पे जो भी उसकी पेमेंट्स वगैरह है कोर्ट्स की, वो सारे की अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी की वो तमाम की तमाम वो दे सकता है, ले सकता है, सारा कुछ वो कर सकता है। दैट द अथॉरिटी इज़ ऑथोराइज टू टेक डिलीवरी, और देखिए पोजेशन, एसेट की पोजेशन की डिलीवरी हो या उसको पोजेशन देना हो या लेना हो, और जिसको कोर्ट वो अलाउ करे, इज़ ऑथोराइज टू टेक मेजर्स, वो कर सकता है फॉर दी रिटेनिंग द सेम ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, जैसा कि एग्जीक्यूटेंट खुद कर सकता है। ये तमाम के तमाम काम वो हैं जो एग्जीक्यूटेंट खुद कर सकता है। ये वो एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे अटॉर्नी ऐसा ही करेगा जैसा कि जो बंदा प्रिंसिपल है वो खुद कर रहा है, तमाम इख्तियारात तो उसको ऐसे दिए गए हैं। दैट द अटॉर्नी इज़ फर्दर अथोराइज टू अप्लाई फॉर दिस, देखिए जी, करेक्शन ऑफ नेम्स एंड रिकॉर्ड एंड हैव द सेम डन थ्रू एप्लीकेशंस और अदरवाइज इन द कोर्ट इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, बैंक्स। देखिए अटॉर्नी फर्दर मज़ीद उसको जो दी जा रही है करेक्शन, वो नाम करेक्शन करवा सकता है किसी भी रिकॉर्ड में, सेम थ्रू द एप्लीकेशन
और अदरवाइज इन द कोर्ट एप्लीकेशन दे सकता है। और वैसे कोर्ट के कहने पर भी और दे इंस्टीट्यूशन किसी भी बैंक के अंदर भी अगर होगा तो वो भी करवा सकता है। दैट द अटॉर्नी इज़ ऑल्सो ऑथराइज्ड, पहले ही दी जा चुकी है, साइन माई बिहाफ ऑफ सच डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट उसके बिहाफ पे जो भी ज़रूरी है किसी भी फोरम में वो उसको परफॉर्म कर सकता है। बाब दी रेफर्ड फंक्शंस एंड सच अदर फंक्शंस एंड दैट आर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटेंट, जो भी ज़रूरी होगा इंटरेस्ट फ़ायदा होगा एग्जीक्यूटेंट का, उसके फ़ायदे के लिए वो उसको साइन कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को और रेफर कर सकता है। दैट द अबव रेफर्ड फंक्शंस विल डीम टू हैव बीन डन बाय द एग्जीक्यूटेंट। देखें जी, द अबव रेफर्ड फंक्शंस, जितने भी फंक्शन है ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि एग्जीक्यूटेंट खुद कर रहा है, ये तमाम के तमाम। दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी शैल बी वैलिड, ये पावर ऑफ अटॉर्नी फिर भी वैलिड रहेगी अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही कमी पेशी हो भी जाती है, माइनर सी। देखें जी, डिस्क्रिप्शंस ऑफ असाइनमेंट, इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ थोड़ी सी माइनर सी वेरिएशन हो जाती है, फिर भी देखें जी वैलिड रहेगा, ये नहीं कि ये वैलिड नहीं। दैट द अटॉर्नी इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू सच लॉफुल एक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द अबव फंक्शंस एंड सेफ गार्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ अगर कोई भी सेफ गार्ड लेना चाहता है एग्जीक्यूटेंट के बिहाफ पे, कोई भी फंक्शन जो ज़रूरी है वो उसको पूरी की पूरी कानूनी उसको अटॉर्नी दी गई है, तब पावर दी गई है कि वो उसके इंटरेस्ट के फ़ायदे के लिए, एग्जीक्यूटेंट के फ़ायदे के लिए वो सारे के तमाम फंक्शंस कर सकता है। इन विटनेस देयर ऑफ द एग्जीक्यूटेंट हैज़ हेयर इन अफिक्स्ड हिज सिग्नेचर, वो सिग्नेचर साइनों के साथ ऑन द डेट ऑफ मेंशन, जो डेट इधर मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो जो डेट जिस डेट को आपने बनाना मेंशन करेंगे उस डेट को वो कह रहे जी मैं साइन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटेंट, आप एक लिखना, आपने प्रिंसिपल लिखना या एग्जीक्यूटेंट लिखना या एजेंट लिखना या अटॉर्नी, ये दे रहा है, इसको दी जा रही है, जिसको पावर दी जाती है वो अटॉर्नी, थ्रू स्पेशल अटॉर्नी भी कहते हैं उसको, थ्रू अटॉर्नी भी कहते हैं, थ्रू स्पेशल अटॉर्नी भी कहा जाता है, मुख्तार ख़ास भी कहा जाता है उर्दू में। देखें जी, ये जो बंदा दे रहा है, ये जिसको दी जा रही है उसका CNIC उसका भी, और देखें 2 विटनेस के नाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का ड्राफ्ट, इसको टाइप करने का तरीका और इसका फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश तो की है कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।